तो आज की क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज से हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद ही हम उस चैप्टर पे आएंगे और जल्दी खत्म हो जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आज हम फ्रक्टोज को भी स्टडी करेंगे। तो अभी हमारा कार्बोहाइड्रेट चला हुआ है जिसमें है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये दो तरह के स्ट्रक्चर हैं, ओपन चेन कहते हैं दोनों को। तो यहाँ पर है CHO एल्डिहाइड ग्रुप, ये है आपका C 1 2 3 4 5 और याद करने का तरीका क्या है? राइट लेफ्ट राइट 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 लेफ्ट राइट राइट। OH को देख रहे हैं हम, राइट राइट, और नीचे तो आपका CH2OH है। ठीक है, बाकी मैं हाइड्रोजन लगा रहा हूँ यहाँ पर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये आपका हाइड्रोजन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन गया है, इसे हम ओपन चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे। किसका? ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो सोच समझ के आंसर देना। बताओ इसमें कितने 1 डिग्री अल्कोहल हैं? रेज योर हैंड। कितने 1 डिग्री अल्कोहल हैं? OH जो है 1 डिग्री, वो कितने हैं? रेज योर हैंड। 1 डिग्री अल्कोहल। विपिन बताइए। सर एक ही है। बिल्कुल करेक्ट आंसर एक ही है, और जो एक है वो आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। OH जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन एक कार्बन से ही अटैच है। ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, ये एक ही है। और ये बाकी आप देखोगे तो वो 2 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ये OH जिस कार्बन पे अटैच है वो 2 से अटैच है, 2 डिग्री है। बाकी सभी अल्कोहल 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। अब देखते रहना। एक हमने इसमें पढ़ा था फिशर प्रोजेक्शन। फिशर एक साइंटिस्ट के नाम पे है। फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से भी स्ट्रक्चर जो है वो आप सिंपल स्ट्रेट ऐसा दिखा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से यहाँ आपका आ गया 1 2 3 एंड 4। यहाँ आप लगा सकते हो CH2OH, यहाँ ऊपर लगा सकते हो CHO। तो फिशर के हिसाब से भी ये राइट लेफ्ट राइट राइट एवरी टाइम। और आज आप ग्लूकोज के फ्रक्टोज के सारे स्ट्रक्चर बनाने में परफेक्ट हो जाओगे, और सारी की सारी जो कहानी है सारी खत्म हो जाएगी आज की क्लास में इसकी। तो नाम क्या है इसका भाई? डी पॉजिटिव ग्लूकोज, जैसे कि लास्ट क्लास में बताया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डी पॉजिटिव, इसको ग्लूकोज को अगर आप चाहो तो ऐसे बना के ऐसे नाम रख सकते हो। चलो डी और पॉजिटिव में बस डी का नाम मतलब बताओ, डी क्या रिप्रेजेंट करता है? व्हाट डज डी रिप्रेजेंट? विजय बताइए। सर कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड, डी कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट करता है। बोल देना कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, बट इसका जो रियल मीन है ना वो ये होता है कि लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन जो है। अब लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन आप कैसे पहचानोगे? देखो CH स्ट्रॉन्ग ग्रुप है तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगी। अगर IUPAC की काउंटिंग करें तो 3 4 5 एंड योर 6। तो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन भाई, इसका कहने का मतलब है सबसे बॉटम पे जो एसिमेट्रिक कार्बन है वो है 6 नंबर पे। ठीक है, लेकिन ये एसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि इस कार्बन पर 2 सेम हाइड्रोजन अटैच हैं। तो ये एसिमेट्रिक कहाँ हुआ भाई? वो होता है एसिमेट्रिक जहां चारों बॉन्ड पे जो भी एटम और ग्रुप अटैच है वो डिफरेंट हो। जैसे नंबर 5 कार्बन को अगर हम देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 बॉन्ड है, और चारों पे अलग अलग क्या है, एटम और ग्रुप अटैच है। तो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन आइडेंटिफाई होता है, ये आपका है दिस कार्बन। दिस इज योर लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है ना, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। अब इसमें OH को देखो कहाँ पे है। OH अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो ये OH है ये आपका राइट में है। ठीक है, राइट में। अगर राइट में है तो यहाँ क्या लिखेंगे आप? डी लिखेंगे। और अगर ये लेफ्ट में होता तो यहाँ क्या लिखते हैं हम? एल लिखते हैं। अच्छा, पॉजिटिव साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट्स वेरी इजी, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसका मतलब ये किसी भी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में ही रोटेट करेगा, लेफ्ट में नहीं। ठीक है ना, राइट में ही रोटेट करेगा। तो डी और पॉजिटिव दे हैव डिफरेंट मीनिंग।
ये आप सेम नहीं बोल सकते कि डी का मतलब डेक्स्ट्रो, पॉजिटिव का मतलब डेक्स्ट्रो, ये गलत है, ठीक है। अच्छा, एक तो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक C1 कार्बन सभी को पता होना चाहिए। C1 कार्बन, कार्बन नंबर 1 कौन सा है भाई? ये CHO वाला कार्बन को बोलते हैं C1 कार्बन। बस ये दो पहचान लो, गेम ओवर, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन और C1 कार्बन। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं, लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। अब आता है हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये कैसा होता है स्ट्रक्चर, तो देखना भी, इसको भी ध्यान से। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज में ऊपर भी आपका जो आएगा वो CH2OH आएगा, राइट, और जो बिल्कुल नीचे आएगा ये यहाँ पे जो आएगा, यहाँ भी आपका CH2OH आएगा, ठीक है ना। तो फिर फर्क कहाँ है? राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट लेफ्ट राइट राइट, ये अभी भी वही चल रहा है। अच्छा, राइट में यहाँ क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, यानी इसका C डबल बॉन्ड O कीटोन ग्रुप है और H है और H है, तो ये आपका होता है फ्रक्टोज। अब ये मत सोचना कि दोनों का स्ट्रक्चर अलग है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग होंगे, नहीं, दे बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसे कहते हैं C6H12O6। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, बिल्कुल सेम है, क्या, C6H12O6। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और आगे चलते हैं। अगर इसी के स्ट्रक्चर को मैं फिशर प्रोजेक्शन से बनाऊं, जो कि ओपन चेन स्ट्रक्चर है, तो 1 2 3 4, ये आपका राइट लेफ्ट राइट राइट, तो CH2OH, राइट CH2OH। नीचे भी हम दिखाएंगे फिशर प्रोजेक्शन में, दोनों तरफ दिखाएंगे। अब राइट लेफ्ट राइट राइट कर सकते हो आप, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है। अच्छा, इसका क्या करें, इसको आपको यहाँ से हटाना है, ये हटाओ, और आपको क्या लगाना है, जैसे कि आपको पता है डबल बॉन्ड O, यानी ये कीटोन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आपका फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से स्ट्रक्चर है, और ये आपका नॉर्मल स्ट्रक्चर है, और दोनों को हम क्या कहेंगे, ओपन चेन, ओपन चेन, ठीक है, दोनों को ओपन चेन कहेंगे। ये आपका फ्रक्टोज है, इसका रियल नेम क्या होता है, डी, यू नो डी का मीनिंग क्या है, पता है ना, ये वाला कार्बन और इसमें OH राइट में, तो डी नेगेटिव फ्रक्टोज बोलते हैं इसको, डी नेगेटिव फ्रक्टोज। इसको भी हम क्या बोलेंगे, डी नेगेटिव फ्रक्टोज। जाहिर सी बात है, नेगेटिव मीन साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कहाँ रोटेट करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ठीक है। तो ये आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पर स्पेशल इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, सम इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज, वेरी इंपोर्टेंट। आप चेक करो, लास्ट ईयर के पेपर जो है वो निकालो, सतीश एंड ब्रदर की जो बुक है उसमें लास्ट ईयर के पिछले 10 साल के पेपर है विद सॉल्यूशन, या आप MTG ले लो। आप चेक करोगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि पिछले 10 सालों में से 4 या 5 सालों में आपकी इन रिएक्शन में से एक रिएक्शन आई है। ये 6 इंपोर्टेंट रिएक्शन, और ध्यान से समझना, इन रिएक्शन का मीनिंग भी है कुछ। इंपोर्टेंट रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज में पहले क्या हुआ था कि सभी साइंटिस्ट को ये पता था कि इसके अंदर 6 कार्बन होते हैं, इसके अंदर 12 हाइड्रोजन होते हैं, इसके अंदर 6 ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि ये कहाँ कहाँ कैसे अरेंज है। तो इन सभी का यूज करके एक स्ट्रक्चर बनाना था, जिसे कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो वो स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो एक एक रिएक्शन लैब में परफॉर्म की गई थी, जिससे पता चलता रहा कि अच्छा इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो ध्यान से समझना, मैं हर रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पहली रिएक्शन है रिएक्शन विद HI, रिएक्शन विद HI। अब सपोज करो कि आपके पास कोई इसे भी हटा दो, आपके पास कोई उन्होंने टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड दे दिया, लिक्विड में, इस तरीके से कंपाउंड है ये, या पाउडर फॉर्म में कंपाउंड मान लो, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि बताओ ये भी जो कंपाउंड है ना,
इसका ना स्ट्रक्चर बताओ, एक एक करके इंफॉर्मेशन बताओ। तो वो सभी इंफॉर्मेशन इन 6 रिएक्शन से निकलेंगी। पहली इंफॉर्मेशन रिएक्शन विद HI, जब इस कंपाउंड को HI के साथ रिएक्ट करवाया, कैसे? अब देखो CHO, और मैं जो लिख रहा हूँ उसको ध्यान से देखना भाई, COH, राइट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है। मैंने ये रिएक्शन ऐसे लिख दी, और यहाँ पर आपका यू नो वेरी वेल CH2OH है, यहाँ पर आपका H है, H है। अब मैं 6 रिएक्शन करने वाला हूँ। क्या मैं 6 बार यही सब ड्रामे करूंगा क्या? 4 बार ये C को लिखूंगा? नहीं। हम एक काम करते हैं, स्ट्रेटेजी है, हम एक काम करते हैं, ये जो 4 OH हैं यहाँ के, ये जो 4 OH हैं, इन सभी को हटाओ यहाँ से, ठीक है। इन सभी को यहाँ से हटाओ, और आप एक काम करो, इन चारों को एक बार में ही खत्म कर दो। कैसे? C और यहाँ OH लिख के इसका लिख दो 4, ठीक है। CHOH लिख के इसको 4 बार ऐसे 4 टाइम कर दो, तो ये शॉर्ट में आपका फॉर्मूला हो जाता है क्या? ग्लूकोज, ठीक है। तो ये सारे इतनी बार ना लिखने की बजाय आप ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो। अगर इसकी रिएक्शन HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करके हीट करा गया, तो ये मिला लेबोरेटरी में कि ये इसने क्या बना दिया? हेक्सेन बना दिया। ये है 4 बार और ये है 6, ये 2 मिला दे तो 6 बार। दिस इज योर N हेक्सेन। यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ग्लूकोज की रिएक्शन HI के साथ करके हीट करी, तो उनको क्या मिला? N हेक्सेन मिला। तो यहाँ से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? ठीक है, तो मैं हर कंक्लूजन को रेड कलर से लिखूंगा। पहले पॉइंट का कंक्लूजन ये निकला हेक्सेन को देखकर कि हमारे कंपाउंड के अंदर 6 कार्बन, ठीक है ना, 6 कार्बन, ये कंक्लूजन निकल गया। अब उन्होंने दूसरी रिएक्शन परफॉर्म की, सेकंड रिएक्शन लैब के अंदर क्या परफॉर्म की गई? रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन हमने एल्डिहाइड में पढ़ा था, ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव। रिएक्शन वही है, CH डबल बॉन्ड O, मैंने CHO को थोड़ा ऐसे लिख दिया, इसके बारे में मैंने अभी भी बताया, ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ पर CH2OH, इससे हमारा एफर्ट कम लगेगा। रिएक्शन विद हाइड्रोक्साइल अमाइन, यू नो वेरी वेल हाइड्रोक्साइल अमाइन H2NH2OH, ये होती है। और ये भी पता है आपको, ये आपस में यहाँ से निकल जाएंगे तो क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। और अगर मैं इसको अटैच करवाऊं तो यहाँ आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड NOH, यहाँ H एज इट इज है, और यहाँ CHOH का 4, और यहाँ CH2OH। तो ये रिएक्शन क्या इंडिकेट करती है? ये रिएक्शन ये इंडिकेट करती है कि आपके ग्लूकोज के अंदर कोई ना कोई क्या कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। अगर इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली तो कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है, ये बात इंडिकेट करता है सेकंड पॉइंट। क्योंकि जितने भी अमोनिया डेरिवेटिव है वो कहाँ अटैक करते हैं? या तो कीटोन या एल्डिहाइड। तो उन्होंने बता दिया भाई कार्बोनाइल ग्रुप तो इसके अंदर है। अब वो बात अलग है कि ये कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये नहीं पता, लेकिन एक कार्बोनाइल ग्रुप है, एक ही 6 में से, ठीक है ना, एल्डिहाइड या कीटोन। ओके, फिर उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट। तो थर्ड एक्सपेरिमेंट जो था वो ये था कि रिएक्शन करवाई उन्होंने किसके साथ? HCN के साथ, रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ठीक है। अब यहां जब ये रिएक्शन परफॉर्म की गई तो डबल बॉन्ड H ये हमारे जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उन केमिकल प्रॉपर्टी की OH का, ये OH का 4, और ये है आपका CH2OH। तो ये एडिशन रिएक्शन में हमने किया था HCN को, सभी को पता है, हाइड्रोजन साइनाइड। और क्या बनाता है हाइड्रोजन साइनाइड कंबाइन होके? रेज योर हैंड। हाइड्रोजन साइनाइड कंबाइन होकर क्या बनाता है? रेज योर हैंड। अगर HCN कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़ जाए तो वो क्या बनाएगा? विपिन बताइए क्या बनाएगा भाई? ये
साइनोहाइड्रिन। वेरी गुड, ये बनाएगा साइनोहाइड्रिन। ठीक है, यहाँ बॉन्ड कहाँ टूटेगा, ओ की तरफ टूट गया। चलो कर दो अटैच, ये O नेगेटिव है तो यहाँ H आ गया, ये H ऐसा का ऐसा है, यहाँ लगा दो CN, साइनोहाइड्रिन तैयार है। अब इसके बाद यहाँ पर एज इट इज HOH का 4 और यहाँ आपका CH2OH। अब साइनोहाइड्रिन का बन जाना भी इस बात का सबूत था कि भाई ये बात कंफर्म है कि आपके कंपाउंड के अंदर तीसरा पॉइंट भी यही बताता है कि कार्बोनाइल ग्रुप अटैच है। मतलब उसकी कंफर्मेशन को बिल्कुल क्लियर कर दिया इन्होंने। ये एडिशन रिएक्शन भी दे रहा है ये, और एडिशन रिएक्शन विद एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी दे रहा है ये। ठीक है, कंफर्मेशन बिल्कुल पक्की होगी। ठीक है, नंबर 4 रिएक्शन जो आई हमारी वो क्या थी, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, और ब्रोमीन वाटर होता क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका मतलब ये क्या करेगा, देखो CHO यहाँ आ गया, CHOH का आपका 4 और ये CH2OH ये आ गया। अब क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या, ब्रोमीन वाटर, तो ये CHO का इसने क्या बना दिया, COOH बना दिया। अब यहाँ पर OH 4 CH2OH। अब एक बात कंफर्म होगी कि ब्रोमीन वाटर जो कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो CHO का तो COOH बना सकता है, लेकिन वो अल्कोहल का COOH नहीं बना सकता क्योंकि वो माइल्ड है ना। स्ट्रॉन्ग होता तो अल्कोहल का भी बना देता। ठीक है ना, तो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक बात कंफर्म होगी कि हमारा जो कंपाउंड है, चौथे एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव कर दिया, हमारा कंपाउंड है वो CHO ही है। ठीक है ना, कीटोन नहीं है। कार्बोनाइल में से कौन सा है, ये CHO है, कीटोन नहीं है क्योंकि CHO ही कार्बोक्सिलिक बनाता है। और वो भी कितने हैं, CHO एक ही है, 1 CHO प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो 6 कार्बन का कोई मॉलिक्यूल है उसमें एक CHO है, बाकी क्या है वो अगले एक्सपेरिमेंट बताएंगे। नंबर 5, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 पे चलते हैं, सेकंड लास्ट एक्सपेरिमेंट है। और नंबर 5 एक्सपेरिमेंट जब किया गया, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड हम पहले ही पढ़ चुके इसके बारे में। तो CCHO और यहाँ था आपका CHOH कितनी बार, 4 बार, और नीचे क्या था आपका CH2OH। तो रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ये होता है CH3CO का ट्वाइस O को बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एक रिएक्शन में आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना ताकि अपने आप समझ जाओगे आप। यहाँ का H अगर यहाँ आ जाए, CH3CO लिखता हूँ, CH3CO बाहर का भी O, और ये H यहाँ अटैच हो गया, तो ये क्या निकल जाएगा, एसिटिक एसिड निकल गया। अब जो भी बचता है उसको आप लिख दो, जो भी बचता है क्या बचता है भाई, CH2 CHOH का 4, और यहाँ क्या बचता है CH2O, और यहाँ क्या रह गया COCH3। ठीक है, देखो बचता क्या है, CH3CO और O तो निकल गया ना। अब बच क्या गया, ब्रैकेट के अंदर ट्वाइस था तो एक ही बच गया ना CH3CO, तो मैंने उसको कैसे लिख दिया COCH3। अब सोचो, ये तो एक OH के साथ इसने ऐसा किया है, ऐसे ऐसे तो 5 OH हैं, 5। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं 5, अगर मैं डाल दूं तो 5 ही आपके क्या निकल जाएंगे, CH3COOH निकल जाएंगे, और 5 ही कंपाउंड आपके कैसे बन जाएंगे, जो इसके हैं, ये भी 5 के 5 कंपाउंड ऐसे ही बनेंगे, OCOCH3 का 4, और ये बन गया। ये जो रिएक्शन है जो हमें अभी इंडिकेट कर रही है, वो ये इंडिकेट कर रही है 5th एक्सपेरिमेंट में कि कंपाउंड के अंदर एक तो आपका CHO है जो कि ऊपर एक्सप्लेन हो गया था, एक CHO है, लेकिन कंपाउंड के अंदर जो OH हैं वो आपके 5 OH प्रेजेंट है, 5 OH प्रेजेंट हैं, देख सकते हो आप।
4 तो ये है और एक ये 5 OH प्रेजेंट है। ये बात क्लियर होगी 5th एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया तो नंबर 6 एक्सपेरिमेंट में था रिएक्शन विद, नंबर 6 में था HNO3। अगर हम HNO3 के साथ रिएक्शन करवा दें तो ये कंपाउंड सामने आते हैं। OH का कितना 4 और यहाँ पर CH2OH। अगर इसकी रिएक्शन HNO3 के साथ करवा दी जाए तो हमें जो आंसर मिलेगा उसमें ऊपर COOH है और CHOH का 4 और एक नीचे भी अल्कोहल का भी 1 डिग्री अल्कोहल का भी इसने क्या कर दिया COOH। इसे बोलते हैं आपका सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। और ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है? ये चीज इंडिकेट कर रही है कि आपके जो 5 अल्कोहल थे उसमें से एक अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। 6 एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि एक अल्कोहल जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, एक अल्कोहल, बाकी सभी 2 डिग्री हो सकते हैं। तो ये सैक्रिक एसिड बन गया, ठीक है ना। 2 डिग्री अल्कोहल का कभी भी COOH नहीं बना सकते आप, बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब COOH बनाओगे तो COOH में होता क्या है, ये C डबल बॉन्ड O आता है और OH आता है। सोचो ये 2 डिग्री अल्कोहल बना ही नहीं सकता कार्बन, क्योंकि ये 5 बॉन्ड हो जाएंगे जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो 1 डिग्री ही बना सकता है आपका COOH। और ये जो आपका कंपाउंड था इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट जो 6 एक्सपेरिमेंट किए गए थे उन्होंने लास्ट में फाइनलाइज कर दिया कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो आपका कैसा होता है, इसने फाइनलाइज कर दिया। 6 कार्बन है, 6 कार्बन में से आपके एक CHO है और बाकी आपके 5 OH हैं। उन 5 OH में से एक OH 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ये किसने बताया? ये ऊपर परफॉर्म किए गए 6 एक्सपेरिमेंट ने क्लियरली शो कर दिया, ठीक है। अभी रेज योर हैंड, गवर्नमेंट स्कूल जो है उनके या फिर कोई भी स्कूल है वो ओपन हो चुके हैं? रेज योर हैंड। स्कूल ओपन हो चुके हैं, आप असाइनमेंट स्कूल में सबमिट करवा सकते हो अभी जाके। अर्जुन बताइए। नहीं खुले सर अभी। अच्छा, स्कूल अभी ओपन नहीं है, लेकिन आप असाइनमेंट और प्रोजेक्ट वगैरह स्कूल में सबमिट करवा सकते हो। ओके, और आगे चलते हैं यहाँ की कहानी को और अब आगे ले चलते हैं। अब हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे इसको, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को पूरा एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखो अभी तक आपने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। ग्लूकोज इंट्रोडक्शन में आपने ओपन स्ट्रक्चर पढ़ा था, ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है इसका। लेकिन अब जो आप पढ़ोगे वो ये है कि इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर भी होता है, इसका क्लोज या साइक्लिक स्ट्रक्चर भी होता है, ये और इसका पायरेन स्ट्रक्चर भी होता है, ठीक है। ये 3 तरह के स्ट्रक्चर ग्लूकोज के आप बना सकते हो। तो ये 3 इसके हैं, जिसमें से ओपन आपने बहुत अच्छी तरह से रीड कर लिया है, CHO, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड योर 6। ये है आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, राइट लेफ्ट राइट राइट। ये है आपका ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हम अभी अभी पूरी अच्छी तरह से खत्म कर चुके हैं। इसका नाम होता है डी पॉजिटिव ग्लूकोज। चलो अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। इस CHO को भी मैं जानबूझ के थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूँ ताकि हम इसको समझ पाए। CHO को C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। अब लेवल बढ़ाते हैं। अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट जाए और यहाँ 5th कार्बन का, देखो मैं बात कर रहा हूँ पहले कार्बन की और 5th कार्बन की, C1 की और C5 की, और ये जो OH का जो बॉन्ड है, हम इसको भी थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। ये जो OH का बॉन्ड है इस तरीके से था, ये O और H का बॉन्ड है।
ये बॉन्ड अगर यहाँ टूट जाए, आप कहोगे सर ये ऑक्सीजन की तरफ क्यों टूटा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जैसे ये बॉन्ड टूट जाए तो देखो क्या हमारे सामने क्या आएगा, सी सिंगल बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यू नो वेरी वेल कैसे। अच्छा और आगे सी, ये तो ऐसे कैसे ही है, ओ एच एच सी एच ओ एच सी ओ एच सी ओ एच, ये एच है, ये एच है, ठीक है, और ये है आपका CH2OH, ऐसा कैसा। अब यहाँ क्या हुआ था, जब ये बॉन्ड यहाँ टूट ही जाएगा, जब बॉन्ड ये यहाँ टूट गया तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, और हाइड्रोजन पॉजिटिव जो कि लॉस होने जा रहा है, लेकिन उसी हाइड्रोजन को ये यहाँ पर क्या करवा सकते हैं, अटैच, इस तरीके से यहाँ अटैच करवा सकते हैं। एक हाइड्रोजन तो था ही यहाँ पे, और ये जो O नेगेटिव हुआ, ठीक है, ये O जो नेगेटिव हुआ वो कार्बन से किस तरीके से अटैच होगा वो भी आप देखना। अगर ये मैं पूरा का पूरा हिस्सा, अगर मैं इसको यहाँ दिखाता हूँ आपको ऐसे टूटता हुआ, अगर ये वाले पॉइंट को ना तोड़ के, ये वाले पॉइंट को ना तोड़ के अगर मैं C पॉजिटिव, ये OH जो है इसको तोड़ देता हूँ यहाँ से इस तरीके से, ये OH अगर टूटता है तो, ठीक है, तो ये जो C है वो कनेक्ट होगा आपका इससे, O नेगेटिव जो है यहाँ O आ गया, ये O नेगेटिव को आप ऐसे दिखा सकते हो। एक बार मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, जीरो कंफ्यूजन चाहिए इसके लिए। अब ऐसे ऐसी चीज, आसान चीजों में भी कंफ्यूजन होने लगी तो फिर तो हो गया काम। ओके, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ पूरा का पूरा ये साइक्लिक स्ट्रक्चर। देखो सी, ये बात क्लियर है, CHO C डबल बॉन्ड H ही होता है CHO, ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आया आपका 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और ये 6 आपका CH2OH, ऐसा का ऐसा, राइट लेफ्ट राइट राइट करने के बाद राइट राइट, ये करने के बाद यहाँ आपका H है, ये OH है, ये OH है और ये आपका H है। देखो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया आपका नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ गया। और यहाँ मैंने अभी भी क्या बताया था, कुछ भी आपको अलग कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। और ये देखो ये O है, ये H है, अभी भी मैं इसको ऐसे ही बोलूंगा, इसे यहाँ आप तोड़ दो, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और वही पॉजिटिव हाइड्रोजन जाके कहाँ अटैच हो जाएगा, यही पॉजिटिव हाइड्रोजन जाके इस O पे अटैच हो जाएगा। पता है ना क्यों, क्योंकि बॉन्ड टूटा है। अब इसी एंगल को देखो, यही बॉन्ड को दोबारा देखो यहाँ पे, और एक बार मैं बताऊं तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो बताओ सिचुएशन क्या होगी, सिचुएशन वेरी नॉर्मल सिचुएशन होगी, O नेगेटिव, बिल्कुल कार्बन पॉजिटिव होगा। अच्छा यहाँ सिचुएशन क्या होगी, यहाँ सिचुएशन भी, इस बॉन्ड को देख लो, ये बॉन्ड ऐसे नहीं जैसे मैंने दिखाया था टूटेगा, और अब यहाँ सिचुएशन क्या हो जाएगी, यहाँ सिचुएशन हो जाएगी आपका O नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, यही हाइड्रोजन पॉजिटिव आपका जाके इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये जो O नेगेटिव है ये कार्बन पे अटैच तो कैसे हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये हाइड्रोजन जाके आपका O पे अटैच हो जाएगा। तो चलो अटैच करते हैं, ये हाइड्रोजन जाके O पे अटैच होगा तो कुछ ऐसे होगा, ये देखो हो गया हुआ। अब ये हिस्सा नेगेटिव है, ये हिस्सा पॉजिटिव है, तो कैसे अटैच करेंगे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं इसको, इस हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो हाइड्रोजन को, ये हिस्सा पॉजिटिव है, ये हिस्सा नेगेटिव है, तो वो दिखाते हैं, आप इसको ऐसे दिखाओ, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, इन दोनों को आप ऐसे दिखा सकते हो, ये वाला ऑक्सीजन आपका यहाँ आ गया, ठीक है। और ये जो है बॉन्ड वो नॉर्मल कनेक्ट हो गया इससे, इस तरीके से। अब एक बार स्क्रीन को साफ साफ देख लो और बता दो, इसमें कोई भी ऐसी चीज जो आपको ना समझ में आई हो, रेज योर हैंड। यहाँ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4 5 6, ये 6 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ भी वही 1 2 3 4 5 6 है, और कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे सर ये बॉन्ड कहाँ से है, ये क्या है, आप बता सकते हो।
कोई भी ऐसी चीज, छोटा सा भी डाउट हो, आप शेयर कर सकते हो। लाइव क्लास का ये फायदा है। तो ये जहां अब आप देखोगे तो एक सर्कल बन गया, साइकिल बन गई है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हम साइक्लिक स्ट्रक्चर। और जैसे ही कोई क्लोज स्ट्रक्चर जो कि एक रिंग बनाता है आपके सामने आए, तो आप उसी टाइम अल्फा बीटा का यूज करते हो। अल्फा, अल्फा का मतलब समझ जाओ, अल्फा बीटा आ गया ना, समझ जाओ कि यहाँ पर भाई आपका जो है रिंग या क्लोज स्ट्रक्चर है अल्फा, फिर डी, फिर पॉजिटिव, और फिर ग्लूकोज। अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। डी, यू नो व्हाट इज डी, पॉजिटिव, यू नो वेरी वेल व्हाट इज डी। अल्फा बीटा क्या होता है, अब सुन लो। अल्फा बीटा का सिंपल मतलब है इसमें रिंग आई हुई, देखो ये रिंग आई हुई है। अब आप कहोगे सर फिर बीटा का क्या मतलब है। अब बीटा का भी आप देखोगे थोड़ी देर में, बीटा भी आने वाला है, तो मैं अल्फा और बीटा में डिफरेंस बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये देख लो, अल्फा बीटा आने का मतलब है रिंग आई हुई है, क्लोज स्ट्रक्चर। तो ये साइक्लिक हो गया आपका। पायरिन, पायरिन की अगर बात करें, जिसने साइक्लिक समझ लिया उसके लिए पायरिन बड़ा आसान है। तो देखो पायरिन असल में एक कंपाउंड होता है जो हम इस तरीके से ही पढ़ते हैं। ये देखो, ये इस तरीके से हम, याद है आपने पायरिडीन पढ़ा होगा, ऐसे पायरिडीन बेंजीन की तरह होता है, लेकिन एक हिस्से पे एन जुड़ा होता है। बस पायरिन में और पायरिडीन में इतना ही फर्क है कि पायरिन में एन की जगह क्या आ जाता है, ओ आ जाता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम पायरिन। बस उसी पायरिन को मैं बनाने वाला हूँ, इसलिए पूरा फोकस लगा के पायरिन को समझना क्या होता है पायरिन का स्ट्रक्चर। देखो पायरिन के स्ट्रक्चर में, पायरिन के स्ट्रक्चर में एक इस तरीके से पायरिन को ऐसे बना लो, 1 2 3 3 4, यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, कहीं भी लगा सकते हैं, ठीक है, ऐसे बना लो। अब ये जैसे ही बन गया आपका, मैंने क्या कहा था, ये इसको हम पायरिन बोलते हैं। तुम्हें क्या लग रहा है ये और इसमें कोई डिफरेंस है? नहीं, बस इसको इस एंगल में रख रखा है। आप ऐसे करके देखोगे तो इसको बिल्कुल आपको रिंग की तरफ यही दिखाई देगा। तो इसको ही बोल सकते हैं पायरिन, इसको ही बोल सकते हैं पायरिन। अब खेल खेलते हैं इसका। ये ऑक्सीजन को ध्यान से देख लो, ये वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। अब ये पहले नंबर वाला कार्बन है, उसको हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये वाला कार्बन 6 होता है। याद रख लो, थोड़ी प्रैक्टिस है, 2 मिनट में सारे बनेंगे। देखो अब क्या होगा, यहाँ देखो पहले कार्बन पे ऑप्शन कहाँ है, राइट में है, तो इसका मतलब बॉटम में, बहुत इजी। दूसरे पे आ जाओ, ऑप्शन कहाँ है, राइट में, इसका मतलब बॉटम में। तीसरे पे आ जाओ, ऑप्शन कहाँ है, लेफ्ट, ऑप्शन बोलो OH कहाँ है, लेफ्ट में, इसका मतलब टॉप पे है। अब अगले पे आ जाओ, फोर्थ को देखो, OH कहाँ है, राइट में, इसका मतलब बॉटम में। 5 को देखो, 5 को C, ये रहा C 5 का, ठीक है। और यहाँ तो राइट में कुछ है ही नहीं, लेकिन 6 नंबर पे CH2OH है, ये मैंने बता दिया था, यहाँ भी कार्बन है, तो ये CH2OH यहाँ है, और इस 5th पे ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे। इतना सा ध्यान अगर आप रख लोगे तो सारा स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल लगेगा। खेल खेल के बना दोगे इसको। 1 2 3 4 5 एंड दिस कार्बन इज योर 6th कार्बन। तो ये जो स्ट्रक्चर बना था, क्योंकि इसमें रिंग है, तो रिंग होने का मतलब क्या होता है, अल्फा। अल्फा, और उसके बाद क्या है, डी, फिर क्या है, पॉजिटिव, और इसको कहते हैं क्या, ग्लूकोपाइरेनॉल। ग्लूकोपाइरेनॉल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरेनॉल, और ये क्या था, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक है। तो अल्फा एंड बीटा रिप्रेजेंट क्या, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये हो गया आपके तीनों की तीनों स्ट्रक्चर खत्म, ओपन चेन, साइक्लिक और पायरिन स्ट्रक्चर। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 कार्बन जो है वो बिल्कुल ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे जैसे आपके इसमें होते हैं, ठीक है। रेज योर हैंड अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो, रेज योर हैंड। अब तक के
तीनों स्ट्रक्चर में किसी को कोई भी डाउट है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, विपिन बताइए क्या डाउट है? सर 6th वाला दोबारा बता दो एक बार। 6th वाला, पायरिन। ओके, पायरिन जो स्ट्रक्चर है, फिर से प्रैक्टिस देखो, फिर से प्रैक्टिस। एक बार मैं फिर से इसको ड्रॉ करवा रहा हूँ पायरिन को, और अगली क्लास में हम फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ आपका पायरिन खत्म, ग्लूकोज पूरा खत्म हो जाना चाहिए। तो ये देखो मैंने क्या बताया, पायरिन जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको इस तरीके से ये ड्रॉ करना होता है, 1 2 3, और ये यहाँ आपका ऑक्सीजन है वहां, इस तरीके से, ठीक है। नीट एंड क्लीन जैसा भी आप बना पाओ बना लो अच्छी तरीके से, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो तो आपका इस तरीके से ही बन जाएगा, ठीक है। अब अगला काम क्या है? अगला काम है आपका इस तरीके से बॉन्ड बनाओ। देखो ये 1 2 3 4 5। अब उसके बाद इसकी काउंटिंग कर दो ताकि आसान हो जाए। 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ आएगा, हर बार आएगा ये, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था उसमें, अगर आप देखो वहां पे, तो यहाँ पर क्या था, साइक्लिक स्ट्रक्चर में, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। तो यहाँ देखो 1 में OH का है, राइट में है, 2 में भी राइट में है, फिर लेफ्ट में है, फिर राइट में है, ठीक है। तो 1 और 2 में राइट राइट में, तो 1 है, राइट का मतलब बॉटम, राइट का मतलब बॉटम, ठीक है, लेफ्ट का मतलब टॉप। इस तरीके से हाइड्रोजन लगाते रहो। फोर्थ को देखो, फोर्थ को राइट में है, बॉटम, ठीक है। 5 ये रहा आपका, 6th वाला ऊपर है तो CH2OH पहले ऊपर ही लगा दो, और जो ये 5th पे हाइड्रोजन है वो नीचे लगा दो। दिस इज योर अल्फा अल्फा डी ग्लूको, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरेनोज, ये इसका आपका अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरेनोज है। रेज योर हैंड अभी भी किसी को डाउट है तो। अर्जुन बताइए। सर ये जो ऊपर वो साइक्लिक है उसके अकॉर्डिंग बनाना है? बिल्कुल, ये लगा लो, ये साइक्लिक का एक तरीका है, और यही तरीके को थोड़ा मॉडर्न बना दिया गया था पायरिन के हिसाब से। दोनों अगर कोई इंटेंसिवली फोकस करे तो वो दोनों सेम ही हैं, दोनों क्लोज हैं, ये भी क्लोज है, ठीक है ना। ये थोड़ा इसका अपडेटेड वर्जन है पायरिनोज। और बताओ, कुछ बताइए। सर ये 5th एक्सपेरिमेंट किया था एसिटिक एनहाइड्राइड वाला, इसमें उसने ये प्रूव कर दिया कि आपके ग्लूकोज के अंदर 5 OH हैं, ठीक है ना, 5 OH हैं। अब उन 5 OH को आप यहाँ देख सकते हो, 1 2 3 4 5 OH, ठीक है। वो 5th एक्सपेरिमेंट ने प्रूव किया था। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी और आसान भी लगी होगी। इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना, बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं आते, सिर्फ यही आएंगे जो आपको मैंने करवाए हैं CBSE में, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, टेक केयर।